भोजन के अवयव में अपन ने 6 अवयव पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज और वगैरह। जैसे मैं कहूँ कि भोजन के अवयव, क्या क्या थे? पहला तो था विटामिन। मैं इस क्रम में लिख रहा हूँ कि जिस क्रम में अपने को पढ़ना है या जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हो। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे बनेंगे? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है प्रोटीन। वसा प्रोटीन दोनों सेम ही होते हैं तो ऊपर नीचे हो सकता है ना, ये वसा। फिर क्या था? जल और खनिज। कल मैंने बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कौन सा पोषक पदार्थ था? जल। कितना था? 60 से 70%। यानी अगर मैं कह दूं कि जो पोषक पदार्थ है या हमारे संतुलित भोजन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल। कितना परसेंट? अगर ये अकेला 60 से 70% है यानी इसकी होना ज़रूरी है। जैसे हमारे घर में जो सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है उसका होना तो ज़रूरी है ना। तो उसी प्रकार ये आवश्यक भी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा परसेंटेज में भी है। जैसे विटामिन है, क्या विटामिन ऊर्जा देता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, हाँ, प्रोटीन, वसा, जल भी नहीं देता और खनिज नहीं देता। यानी 3 पोषक पदार्थ ऐसे हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं और 3 ऐसे हैं जो हमें ऊर्जा नहीं देते। बाहर से मार्कर लाना देते। विटामिन में हम पढ़ते हैं कि विटामिन की खोज किसने की, क्या? ये हम एक एक टॉपिक सारा पढ़ेंगे। विटामिन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए, विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देता लेकिन कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाएगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी, है ना। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ऊर्जा दे रहा है, इसकी कमी अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी अपने को तो वैसे कमजोरी आ जाएगी हमारे शरीर में। प्रोटीन भी ऊर्जा दे रहा है, वसा भी ऊर्जा दे रहा है। यानी ये जो 3 है ये इंपॉर्टेंट्स है पढ़ने के हिसाब से। विटामिन है, ऊर्जा नहीं दे रहा फिर भी इंपॉर्टेंट है। अब अपन देखते हैं कि इन पोषक पदार्थों का आगे क्या करते हैं। ये तो ठीक है, 6। इसके अलावा अपन देखते हैं कि पोषण, ठीक है। पोषक दोनों में क्या अंतर है? पोषण तो वो होगा जो अपन खा रहे हैं। जैसे मान लो जैसे कोई भी जीव है, पोषण बता रहा हूँ पहले कि कोई भी जीव है, जैसे एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, यस अपन जो सौकोशीय या विषमकोशीय जो पोषण करता है या जो जीव है वो क्या करेगा? अपने शरीर की वृद्धि, विकास, हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्ति के लिए, जनन प्रक्रियाओं के लिए, डायरेक्ट बोले तो अपन उपापचय प्रक्रियाओं के लिए, तो वो क्या करेगा? विभिन्न स्रोतों से क्या करेगा? पोषक पदार्थों की, विभिन्न स्रोतों से पोषक पदार्थों की क्या करेगा? प्राप्ति। और जिस विधि द्वारा प्राप्त कर रहा है उस विधि द्वारा अपन 2 बांटे थे कल, सौपोषी और विषमपोषी, उसे क्या बोलते हैं अपन? पोषण। और पोषण विधि प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसके आधार पे 2 प्रकार बांटा गया, एक तो सौपोषी और दूसरा क्या था? विषमपोषी। अब ये तो हुआ पोषण। पोषक क्या होता है कि जो हमारा संतुलित भोजन है, जानो संतुलित भोजन, तो जो संतुलित भोजन है उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं अपन? पोषक। यानी जो तत्व उपस्थित है, जैसे 6 तत्व अपन ने लिखे थे वो उसमें उपस्थित है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? पोषक तत्व। इसके अलावा बोलते हैं अपन संतुलित भोजन। आज तक हम पढ़ते हैं कि जिस भोजन में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं उसे क्या बोलते हैं? संतुलित भोजन। अब सभी पोषक तत्वों में क्या आ गया कि जो अपन ने 6 नाम लिखे, पोषक तत्व भले ऊर्जा दे रहा है या नहीं दे रहा है तो पोषक तत्व का भाग ही ना, तो वो किस में आ जाएंगे? संतुलित भोजन में। सौपोषी विषमपोषी होता है, सौपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और ये विषमपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये छोटे बच्चों वाली परिभाषा है। अब अपन बोले सौपोषी किसे कहते हैं? वे पेड़ पौधे बनाएंगे या वे जीव जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? और जो इन पे निर्भर होते हैं, यानी ये किस पे निर्भर होंगे? सौपोषी पे, उसे क्या बोलेंगे? विषमपोषी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? लिखना मत, मैं सारा एक साथ लिखवा दूंगा ना। अब जो अपन संतुलित भोजन है इसको कितने भागों में बांट सकते हैं या संतुलित भोजन को कितने प्रकार में बांट सकते हैं? तो कल मैंने बताया था आपको को बांटना, लिख लो डायरेक्ट, ठीक है।
तो अपन ने 4 लिखे थे। पहला लिखा था मैंने स्वास्थ्य, दूसरा क्या लिखा था, कोई नहीं याद, व्यवसाय, तीसरा लिंग और चौथा आयु। ठीक है, ये लिखा था। यानी संतुलित भोजन अपन कर रहे हैं, उसमें क्या बढ़ाना क्या घटाना है, इसके आधार पे अपन ने 4 भागों में बांटा। या संतुलित भोजन को कितने प्रकार में बांट सकते हैं, तो 4। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में क्या है, जैसे मान लो किसी को शुगर है और या कोई किसी के मोटापा है, मोटापे वाले के ज़्यादा शुगर होती है, तो इसको क्या देंगे अपन, क्या इसको सारे 6 पोषक तत्व दे देंगे क्या अपन। जिसके शुगर है उसको मीठा कम खिलाते हैं ना अपन, तो शुगर वाले को क्या देंगे अपन, कार्बोहाइड्रेट कम, कार्बोहाइड्रेट क्या देंगे, कम। और कार्बोहाइड्रेट के जैसे विभिन्न पदार्थ हो गए, जैसे अनाज में गेहूँ हो गया, तो वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पदार्थ है। और जैसे शुगर वाले को अपन भैंस का दूध भी नहीं पिलाते, क्योंकि उसमें भी क्या पाई जाती है, शर्करा। इसके अलावा अपन देखें, ये हो गया, एक है हार्ट पेशेंट, इसको क्या कम देंगे, वसा, जिसमें घी तेल, इटिस। ठीक है, तो इसको हम क्या देंगे, जिसके हृदय संबंधी विकार है या जिसको हार्ट अटैक की पेशेंट है, तो उसको क्या देंगे अपन, वसा कम देंगे। इसके अलावा व्यवसाय, व्यवसाय में अपन ने पढ़ा था कि जैसे शारीरिक मजदूर है या शारीरिक श्रम वाला है, शारीरिक श्रम, जो शारीरिक श्रम करने वाला है उसको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, वसा। सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, वसा। क्योंकि अपन देखा नहीं, जो खाई जो कमाई, मारवाड़ी कहावत है। तो ये क्या है कि जो वसा ज़्यादा लगा, जैसे आपने देखा होगा एरिया में या जो काम करते हैं, जो मेहनती ज़्यादा होते हैं वो घी ज़्यादा खाते हैं, यानी वसा क्या देंगे इनको अपन, ज़्यादा। वैसे तो श्रमिक जो शारीरिक श्रम कर रहा है उसको तीनों पोषक पदार्थ मिलने चाहिए, जिससे ऊर्जा मिल रही है वो तीनों। तो अब ये तो हो गया शारीरिक। एक है खिलाड़ी, जो खेल खेलते हैं खिलाड़ी, उनको भी तो क्या कहेंगे अपन, व्यवसाय कहेंगे ना खेल को। तो जो खिलाड़ी है उसको सबसे ज़्यादा क्या देंगे, वैसे देते हैं अपन प्रोटीन व वसा, सॉरी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं कह दूं कि इसको तुरंत ऊर्जा चाहिए तो क्या देंगे अपन, जैसे ग्लूकोज। ड्रिंक ब्रेक होता है जब, आपने देखा होगा वो उसमें ग्लूकोज वाला मिलाया हुआ पानी पीते हैं, तो ग्लूकोन डी, जो ग्लूकोन डी धूप से बचने के लिए, ग्लूकोज भी बहुत प्रकार के होते हैं ना। तो ये क्या करते हैं, तुरंत ऊर्जा पाने के लिए। जैसे मैंने कल परसों आपको बताया था कि पेशेंट को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, ना कि घी की बोतल। क्यों, क्योंकि ये तुरंत ऊर्जा देता है। घी इससे ज़्यादा ऊर्जा देगा, लेकिन वो क्या देगा, रुक के या बाद में पाचन होगा, इसलिए वो बाद में ऊर्जा देगा। इसलिए ग्लूकोज क्या दे रहा है, तुरंत ऊर्जा। प्रोटीन क्यों देना आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन क्षतिग्रस्त जो सेल्स है उनकी मरम्मत करेगा। क्या करेगा, क्षतिग्रस्त, यानी जो सेल्स डैमेज हो जाती है खेलते वक्त, तो उसकी मरम्मत कौन करेगा, प्रोटीन। इसके अलावा लिंग, जो पुरुष है उसको क्या चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तीनों ज़्यादा मात्रा में चाहिए, है ना। क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी उनको, ज़्यादा, इसलिए तीनों क्या चाहिए, ज़्यादा। अब महिला को नॉर्मली ऊर्जा चाहिए, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती है यानी गर्भवती, उस समय क्या चाहिए होते हैं इसको, जैसे आयरन, कैल्शियम आयरन की टेबलेटें होती है, इनको खनिज की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, तो इनको क्या दिया जाता है, कैल्शियम आयरन की टेबलेटें देते हैं। जैसे आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि आयरन के इंजेक्शन और टेबलेट सारे प्रोवाइड कराते हैं किनको, गर्भवती महिला को। इसके बाद आयु, जो आयु होती है यानी 6 से 7 साल तक की, नीचे से ले ले अपन 0 से, तो इन बच्चों को क्या दिया जाता है, ज़्यादा प्रोटीन दिया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माणकारी पदार्थ भी माना जाता है। और इस प्रोटीन से क्या होती है, सेल्स, यानी अभी अपन ने लिखा प्रोटीन क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को क्या करता है, मरम्मत। यानी जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, तो कोशिकाओं में विभाजन होता रहेगा, तो कोशिकाओं में विभाजन हो रहा है, तो प्रोटीन की उसमें क्या चाहिए, आवश्यकता। तो ये इसके 4 प्रकार है। अब है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देगा अपने को, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन दे रहा है, वसा, लगभग 9.2 9.3 किलो कैलोरी। परंतु तुरंत ऊर्जा कौन देगा, यानी कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का भाग है, तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट लिख दिया, तो अपन बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन दे रहा है, वसा। लेकिन तुरंत ऊर्जा कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट।
क्यों? क्योंकि वसा का जो पाचन है जल्दी हो जाता है, सॉरी वसा का पाचन लेट होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन जल्दी हो जाता है। इसलिए वसा में क्या है कि ऊर्जा तो ज़्यादा दे रहा है लेकिन बाद में देगा, क्योंकि पाचन इसका क्या हो रहा है लेट, इसका पाचन जल्दी हो रहा है इसलिए ऊर्जा जल्दी मिल रही है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? पक्का? ठीक है। अब अपन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ, पाए जाने वाला पोषक पदार्थ क्या हो जाएगा? बोलो रे, कोई नहीं था, कब को चिल्ला रही हूँ मैं? पढ़ो देख लाइन एक बार। सबसे ज़्यादा क्या पाया जा रहा है? पानी यानी जल। अभी लिखवाया था 60 से 70%। और ये क्या है सबसे इंपॉर्टेंट भी है। एक आता हमारे दूध, प्रोटीन वाला है कि इसमें 60 से 70 पाया जा रहा है और प्रोटीन पाया जाता है इसके जस्ट बाद में यानी 7 से 18%। कितना पाया जा रहा है? दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ। ठीक है। अब मैंने कहा दूध, दूध ऐसा पदार्थ है जिसमें सभी पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। जो दूध अपन पीते हैं उसमें सभी पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, सिर्फ लोहा और विटामिन सी को छोड़कर। विटामिन सी तो आपको पता खट्टा होता है, एस्कर भी कम, तो वो क्या करेगा दूध को फाड़ देगा या रूपांतरित कर देगा, और लोहा उसमें नहीं पाया जाता। दूध में लोहा और विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सारे पोषक तत्व उसमें मौजूद होते हैं। इसलिए चाहे बच्चा हो, चाहे वयस्क हो, चाहे बूढ़ा हो, सबको दूध की आवश्यकता होती है। सब दूध पीते हैं ना। आपका क्या वहाँ के हड्डियाँ कमजोर है, कैल्शियम की कमी होगी, दूध पी लो, यानी कि उसमें कैल्शियम भी है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? छापा तो डालो हेडिंग भोजन के अवयव। भोजन के अवयव लिखना है क्या मेरे को बोर्ड पे, यार बोल दूँ? बोल दूँ? हेडिंग डालो भोजन के अवयव, और भोजन के अवयव 6 हैं, वो नाम लिख लो वापस वैसे के वैसे। देखो इधर भोजन के, अगर इसकी परिभाषा लिखनी चाहे अपन तो लिख सकते हैं कि हमारे शरीर की विकास और वृद्धि के लिए कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है या कुछ अवयवों की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या बोलते हैं अपन? भोजन के अवयव। लिखोगे क्या परिभाषा? कुल लिखो। हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए कुछ अवयवों की आवश्यकता होती है। कुछ अवयवों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम भोजन के साथ प्राप्त करते हैं। अर्थात इन्हें भोजन के अवयव कह सकते हैं। अर्थात इन्हें भोजन के अवयव कह सकते हैं। यह निम्न होते हैं। पहला विटामिन, लाइनवार लिखना 1 2 3 6 है ना। विटामिन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा, वसा प्रोटीन, वसा प्रोटीन, जल और खनिज, है ना। मैं एक बार इधर लिखता हूँ, देखो पहला क्या था? विटामिन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
वसा, जल और खनिज। ठीक है, अब इसमें डायरेक्ट लिख लेना, वो एक बार लिख लो, ऊर्जा क्रॉस कर लो, नहीं देता। ठीक है, ऊर्जा देता है, देता है, देता है, नहीं देता, नहीं देता। यानी 3 पोषक पदार्थ ऐसे हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं और 3 पोषक पदार्थ ऐसे हैं जो हमें ऊर्जा तो नहीं देते परंतु इनकी क्या हमारे शरीर में आवश्यकता होनी जरूरी है, इसलिए हम इन्हें क्या बाहर स्रोत से लेते हैं। होगा, हेडिंग डालो पोषक, पोषण, पहले पोषण लिख लो फिर पोषक लिखेंगे। पोषण किसे कहते हैं तो ये लिखो, सभी जीव अपने शरीर में, सभी जीव अपने शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति, सभी जीव अपने शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति, उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया, वृद्धि विकास, वृद्धि विकास व विभिन्न रोगों से रक्षा हेतु विभिन्न स्रोतों से पोषक पदार्थों की प्राप्ति करता है, पोषक पदार्थों की प्राप्ति करता है, विभिन्न स्रोतों से पोषक पदार्थों की क्या करता है प्राप्ति। इसी क्रिया को पोषण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण विधि, पोषण विधि के आधार पर जीवों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पोषण विधि के आधार पर जीवों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, स्वपोषी और विषमपोषी। हो गया सबका। अगला लिखो पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ, अरे यार ये मार्क करो कि पोषक पदार्थ यानी संतुलित भोजन में उपस्थित तत्व, पदार्थ यानी जो तत्व भोजन में उपस्थित है संतुलित भोजन में, उसे क्या बोलेंगे अपन पोषक पदार्थ। इसके बाद संतुलित लिखा मैंने, तो संतुलित भोजन जिसमें क्या हो जाएगा ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व यानी वो जो 6 तत्व लिखाए थे वो सारे पोषक तत्व उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे अपन संतुलित भोजन। चेको हो गया, जल्दी करो जल्दी करो, इंक डाल पाओ।
একটা কোন তুলে দে ऊपर। हाँ हो गया। यूँ लिख ले फटाफट लिख। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो संतुलित भोजन कहलाता है। हेडिंग डालनी है कि संतुलित संतुलित भोजन निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पे निर्भर करता है। पहला स्वास्थ्य, क्या हुआ? इसमें हो गई। स्वास्थ्य में लिखो आप कि शुगर वाले को क्या कम देंगे अपन? कार्बोहाइड्रेट। हार्ट पेशेंट को कम क्या मिलनी चाहिए रे? वसा। शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम वाले को वैसे सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, लेकिन वसा इसमें सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा खिलाड़ी को दो भागों में बांटते हैं अपन कि तुरंत ऊर्जा चाहिए, तुरंत ऊर्जा के लिए अपन बांटते हैं कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट और इसके भी ग्लूकोज। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत है तो क्या लेंगे? प्रोटीन ज़्यादा। छापो जल्दी छापो। हो गया क्या सबका? धीरे चल रहा था। तीसरा क्या था? लिंग। लिंग में लिख लोगे? लिखाऊं मैं? लिख लो।
पुरुष को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों की क्या पड़ेगी, उसको जरूरत पड़ेगी। मन लगा बोल देनी चाहोगे, यहाँ देर नहीं लिख रहे हो, टाइम ज़्यादा लगा, मन लिखो उपस्थे लिखो, बोल दो। ये हो गया। हाँ सूर्या, चौथा लिखो आयु। आयु, आयु में लिखो छोटे बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। छोटे बच्चों को किसकी आवश्यकता ज़्यादा होगी रे? प्रोटीन की। और क्यों होगी? क्योंकि ये शरीर का निर्माणकारी पदार्थ है। हो गया। एक क्वेश्चन और पूछ लूँ कि जैसे दूध में प्रोटीन होता है, बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाते हैं, जब आप नहीं लेंगे तो क्या लूक देवे वो, जानो नहीं, दूध वापस निकाल देता है तो वो फटा लगता है, वो किस कारण लगता है? आमाशय में तो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बच्चों में रेनिन एंजाइम ज़्यादा होता है, यानी जो रेनिन हमारे अंदर भी है, ये क्या करता है, दूध का पाचन करता है। लेकिन बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाते हैं, इसलिए उनके अंदर ज़्यादा मात्रा में रेनिन एंजाइम पाया जाता है। वो क्या करता है, दूध का पाचन करता है, यानी वो फटा हुआ दूध लगता है ना अपने को, वो दूध पचने वाला होता है। हो गया ये। एक क्वेश्चन बोलता हूँ, वो लिखो पहले। ये रेनिन एंजाइम ऐड कर लेना कहीं, या मैं प्रोटीन में लिखा दूंगा। क्वेश्चन लिखो, संतुलित भोजन निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? संतुलित भोजन निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर 1 है आयु, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा लिंग, चौथा सभी। आयु, स्वास्थ्य, लिंग और सभी। आयु, वेरी गुड, बिल्कुल। हाँ, और सभी 2, स्वास्थ्य 3 है। सब एक और बता दो, और कोई लिंक बता दो, जो फिर चारों ही ऑप्शन हो जाएगा। अरे सभी होगा, अभी मैंने 4 ये लिखा है नाम आपको। हाँ, किसने? संतुलित ही देते तो यार, तो दूध भी तो इसमें आ रहा है ना, प्रोटीन का पदार्थ। क्या सारी चीज़ें तो नहीं आएगी, पर ये निर्भर किस पे कर रहा है, वो चीज़ है ना। जैसे मान लो बच्चा है, मैंने ये तो अभी लिखा है था 6-7 साल का बच्चा जो 6ठी 7वीं में पढ़ता है, उसको तो संतुलित भोजन दोगे ज़्यादा। अरे छोटे को भी अपन ये, अब ये तो है नहीं कि इनके अलावा कुछ दे देंगे अपन। जैसे मान लो भोजन नहीं दे रहे हैं अपन, ये चीज़ है कि भोजन किस कारकों पे निर्भर करता है ना। अब ये तो है नहीं कि होता ना रोटियां खुआ होते हैं, उसके लिए तो उसका जो दूध पिला रहे, कहते हैं कि 6 महीने तक माँ का दूध ही, क्योंकि उस माँ के दूध में सारे पोषक तत्व मौजूद मिलते हैं। चला क्या? इसका आंसर होगा सभी, है ना। जो लिंग जो ये बताया ना, सब स्वास्थ्य गलत हो। लिखो अब, संतुलित भोजन के कार्य। संतुलित भोजन के कार्य, पहला लिखो ऊर्जा प्रदान करना। संतुलित भोजन के कार्य, पहला ऊर्जा प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना।
हो गया। दूसरा लिखो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। संतुलित भोजन हमें ऊर्जा तो दे रहा है ना, 3 अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाते हैं। तीसरा लिखो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना। ठीक है, अब आगे नोट करके लिखो। नोट, कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसके आगे लिखो अगली लाइन में, तथा सर्वाधिक ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होगी? वसा से। सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। परंतु तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट ब्रैकेट में ग्लूकोज लिख लेना। तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए मरीज को घी की बोतल की जगह ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। हो गया। अगली लाइन में लिखो भोजन के अवयवों में सबसे ज़्यादा आवश्यक तथा सर्वाधिक मात्रा में ब्रैकेट में 60 से 70% कर दो जल पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आवश्यक तथा सर्वाधिक मात्रा में, मात्रा 60 से % ब्रैकेट में लिख लो। सबसे महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन पाया जाएगा? जल। तो ऐसा कौन सा अवयव है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? जल। हो गया। अगली लाइन में लिखो दूध। दूध में लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दूध में लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। लोहा व विटामिन सी को छोड़कर। क्या हमारे शरीर में लोहा पाया जाता है? क्या कहाँ पाया जाता है? क्या? कील। हाँ, हमारे शरीर से अगर हम पूरे लोहे को निकालें तो एक कील बना सकते हैं, है नहीं? छोटी आनी तक होती मोटी कील, खुट्टी बनाओ। हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है। रक्त में आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में लोहा। किस अवस्था में? Fa+2। Fa+2 एनीमिया तो इसकी कमी से रोग होता है। मैंने लिखा था हिम प्लस ग्लोबिन, लिख लिया। दूध में सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लोहा व उसको विटामिन सी को छोड़कर। लोहा वैसे नहीं पाया जाएगा और विटामिन सी दूध को फाड़ देगा। अब लिखो प्रोटीन। पोषक तत्वों में प्रोटीन यानी जो संतुलित भोजन होता है उसमें 7 से 18%
प्रोटीन पाया जाएगा, और ये बच्चों के लिए अति आवश्यक होता है। हम इसे शरीर का निर्माणकारी पदार्थ क्यों कहते हैं? प्रोटीन ब्रैकेट में 17 से 18% पाया जाता है, और ये बच्चों में क्या नहीं लिखा, सॉरी 7 से, मैंने क्या बोला, बाई मिस्टेक 7 से 18, 17 18 लिखता तो डायरेक्ट 18 ही लिख लेता। हाँ अरे डट रहा है, 19-20 साल कहाँ से लग रहा है तेरे को 19-20 का फर्क? मैंने भी देखा है जो तू कह रहा है, ठीक है। और ये लिख लिया कि बच्चों में अति आवश्यक होता है। ये जो लिखा 7 से 18% पाया जाता है, प्रोटीन बच्चों में अति आवश्यक होता है, प्रोटीन बच्चों में अति आवश्यक होता है। नोट, खिलाड़ी व विद्यार्थी थाकी खातर है ना, खिलाड़ी व विद्यार्थी को प्रोटीन प्रोटीन सबसे अच्छा पोषक पदार्थ होता है, के लिए प्रोटीन सबसे अच्छा। अब जो आप बोल रहे हो कार्बोहाइड्रेट और वसा, इससे नींद आती है, अब नहीं दाल बाटी चूरमो डेढ़ फिर के प्यास लाग रही है, पच के नींद आ रही मन तो है नहीं। प्रोटीन से क्या ज़्यादा नींद नहीं आती, आलस नहीं देता ही। आप कभी भूख लगे दाल पी के फिर कहना कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पढ़ाई में मन भी लगेगा। खिलाड़ी को वसा कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो खेलते वक्त आलस कर लागो तो वह है ना। तो क्या चाहिए अपने को सबसे ज़्यादा? दाल बाटी मरोरत हाँ की प्रोटीन। दाल बाटी जती तो गवर्नमेंट कम वैकेंसियाँ निकाले, फॉर्म ज़्यादा भरे। अभी दाल बाटी वाला अठे रहे पच भी हलवाई का ऑर्डर ले हुआ है, दाल बाटी बनावा के आप। चलो अब कराएं स्टार्ट अपा। हेडिंग डालो विटामिन। विटामिन की थोड़ी बेसिक जानकारी आज बता देता हूँ, कल इसको स्टार्ट कर देंगे अपन। काय पूरा करा दूँ? हाँ बटता हूँ, वो बताए जो प्रोटीन की तो नहीं, दाल बाटी खाऊँ के। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, विटामिन की खोज किसने की थी? है तू करे? विटामिन, ठीक है। विटामिन वैसे हमारे जो सभी जीव है उनमें इसको क्या बोलते हैं कि विटामिन सभी जीवों में पाया जाने वाला पदार्थ है, और इसको जीवों में क्या नाम पाया जा रहा है, तो उसको क्या नाम दिया? एमीन। एमीन ये वाला। अब बोला ना ए फॉर एप्पल, यानी एमीन क्या होता है, तो वो चीज याद रख लेना। अब इसकी खोज व नामकरण, क्या नाम लिखू रहे? हॉपकिंस, सीफंक। इसकी खोज डट जाए यार, खोज व नामकरण किसने दिया? सीफंक। खोज करता आप कहते हो, वैसे अदर स्रोत होते हैं ना जैसे और किताबें, उसमें आपने कहा था वैसे हॉपकिंस है इसका खोज करता है ना, लेकिन एक ऐसा एक वैकेंसी हुई थी जिसमें खोज करता सीफंक को माना था। तो अपने को याद क्या रखना है? खोज करता व नामकरण सीफंक, और अगर सीफंक ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करेंगे? खोज करता हॉपकिंस, ठीक है। अब तक कितने विटामिन को खोज लिया है? 20। कल बताया था मैंने शायद। कितने विटामिन खोजे जा चुके हैं? 20। इनको दो भागों में बांटा गया, जल में घुलनशील व वसा में घुलनशील। तो अगर अपन देखें कि जल में घुलनशील विटामिन को दो भागों में, वसा व जल में घुलनशील। हाँ अब बताओ देखो वसा में घुलनशील कौन कौन सा होगा? ए डी ई और के। इसको लिखे तो अपन कीड़ा लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। कीड़ा क्या होता है? जल में पाया जाता है, परंतु अपने को उसे किस में रखना है? घी में, है ना। वसा घी है एक तरीके का। तो वसा में घुलनशील कितने? ए डी ई और के। और जल में
बच्चा जो सारा नहीं है ना, ये विटामिन है, जहाँ आप सोच रहे हो वो नहीं है ना। इधर कीड़ा और इधर बी और सी विटामिन। एक विटामिन होता है B7। B7 जो विटामिन होता है वो ना तो जल में घुलता है ना ही वसा में घुलता है। इसका नाम होता है बायोटीन। ये ना तो जल में है ना ही वसा में घुलनशील है। तो अपन इसको स्टार्ट करेंगे। वसा में घुलनशील लिखना मत आप, मैं ना बस आजाद समझा ही रहा हूँ आप। वसा में बताओ दे कौन कौन से तेरा A D K, ये विटामिन किस में घुलनशील है? वसा में। क्वेश्चन बनता है अगर हाई लेवल पे नहीं जाएगा वो, वैसे क्वेश्चन बनेगा तो या तो बनेगा इनके रासायनिक नाम से या इनसे होने वाले रोग, यानी इनकी कमी से होने वाले रोग। अगर विटामिन आपने ज़्यादा ले लिया तो भी रोग हो जाएगा, है ना। ये सारे अपन लिखेंगे कल कि विटामिन से होने वाले रोग और विटामिन के रासायनिक नाम। दो तो ये हो गए। इसके अलावा पूछेगा कि आपको B7 B12 इनके नाम पूछ लेगा। जैसे B12 की कमी से होने वाला रोग, बी वाले जो B कॉम्प्लेक्स है उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, 4-5 है वो मैं इंपॉर्टेंट कर दूंगा और एक एक लाइन में अपन उसको कर लेंगे। वैसे इनके स्रोत भी पूछ लेता है बहुत सी बारिश कहाँ पाया जाता है, किससे मिलता है ना। तो जैसे अपन कहते हैं D, विटामिन D किससे मिलता है? धूप से। क्या धूप से डायरेक्ट मिलता है? हमारे शरीर में यहाँ एक मेलानिन परत पाई जाती है, इसमें कुछ एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, वो क्या करते हैं धूप को विटामिन D में बदलते हैं। आप क्या धूप में डायरेक्ट विटामिन D मिल रही, गलत है नहीं। ये सारे एक पढ़ेंगे जब बताऊंगा मैं। तो इनके रासायनिक नाम, जैसे C की कमी से रोग या ये, तो अपन पहले इनका पढ़े रासायनिक नाम। इधर BC भी है ना, तो अपन सब ले लेते हैं पहले A B C D E और K, ठीक है, पास में लिखा मैंने। अब इसकी एक ट्रिक है, रथ टॉफी। क्या नाम लिखा मैंने? रथ एक टॉफी। तो र से तो हो जाएगा ये, अरे रोग थोड़ी पूछो, रासायनिक नाम है रेटिनो। इसका रै से तो रथ हो गया और थ से थाइमीन। अब क्या है पीछे एक, तो ए से क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। बहुत सी जगह एस्कर्बिक भी लिखा होता है ऐसे, है ना। और फिर डी का डी का याद करने का तरीका है कि सूर्य से विटामिन डी मिलता है अपने को, जो हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। और अगर हड्डियों के लिए अच्छा क्या होता है तो कैल्शियम, वो डी के, तो इससे याद रख लेना कैल्सीफेरोल। फिर क्या टॉफी, तो इसका क्या हो जाएगा टेको फेरोल। के का क्या बचा पीछे, तो क्या हो जाएगा फिनोक्विनोन, है ना। बहुत सी जगह इसको नहीं कर देते हैं नो, है ना। तो आपको याद रखना फिनोक्विनोन। याद ये नहीं रखना, याद आपको ये रखना है रथ एक टॉफी। 4 ऑप्शन दिए मान लो आपको, मैंने पूछा कि विटामिन सी का नाम क्या है, तो मैं इनमें से 4 उठाऊंगा ना। तो आपको पता है ए बी सी और डी, तो सी पे क्या आ रहा है ए। क्या ए नाम से कोई और नाम बन रहा है क्या? तो आपको पता है कि ये 4 ऑप्शन दे दिए, मान लो मैंने ये 4 विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो आपको ये ट्रिक याद है कि ए आ रहा है सी पे, तो डायरेक्ट क्या टेकोगे एस्कॉर्बिक। ये याद नहीं हो तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि खालिस्तान आपने पूछो को नहीं हो, है ना, और लिखने वाला भी नहीं होता है। तो ये क्या है कि एक ट्रिक है, तो इससे याद रख लेना कि इसके रासायनिक नाम हो जाएगा। इसके अलावा अब इनसे होने वाले रोग,
भाई विटामिन की कमी से रोग होंगे ना। ए, सी, डी, ई और के, ये जो नाम लिखा रहा हूँ वो सामान्य नाम यही दिए जाते हैं ऑप्शन में। इनके अलग नाम और है, जैसे ए पढ़ेंगे तो उसके होने वाली कमी के नाम जो हम पढ़ लेंगे। तो इसकी एक ट्रिक है कि रवि नाम है कोई को, रवि, आप रवि ने साइबर क्राइम में लगा दिया है ना, इस रह है इसको ई समझो, तो रवि साइबर, रवि कहाँ गया, साइबर क्राइम में। पर लखन है क्या है, जा, वेरी गुड। राजस्थान पुलिस में आती है बहुत सी बार ये वैकेंसी, और एक बार IB वाली भी आती है वैकेंसी, डायरेक्ट इंटेलिजेंट ब्यूरो वाली, है ना। हाँ, अब ये जो मैंने लिखा रवि सारेबर, तो रह इस विटामिन ए की कमी से मकाई गुल बोलो लगते हैं, बताओ ट्रिक। और बी, बेरी बेरी चेरी चेरी, है ना। और स्कर्वी, रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स है ना। इसका नपुंसकता या बांझपन, इसमें देखो बाहर है ना, तो बांझपन, और बांझपन को अपन क्या बोलते हैं, नपुंसकता। और ये रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ये इनके एक एक नाम लिखा है मैंने। जैसे अगर मैं कह दूं कि एक की कमी से क्या होगा, तुरतौंदी, ये सामान्य ऑप्शन दिया जाता है। इसकी कमी से एक जीरोफथेलमिया भी होता है। 4-5 नाम तो वो अपन कल वाली क्लास में एक एक पढ़ेंगे। जैसे A B C तो उसमें सारा लिखाऊंगा। आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक तो लिखाया था मैंने रथ टॉफी, दूसरा क्या लिखाया, आपको ये याद रखना कि रथ एक टॉफी है रासायनिक नाम, और रवि सारेबर है रोगों का नाम। डन हो जाएगा याद। कल आते मैं ये चीज़ें पूछूंगा आपसे, रथ एक टॉफी और हाँ ये नाम भी है ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल करते हैं अपन और इसके आगे एक एक नाम, ठीक है।